सुंदर वन में सारे जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते थे। सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगी चिड़ियां हैं, हंसते खेलते इतने सारे जानवर सुंदर वन के वातावरण को और भी सुंदर बनाते थे। एक दिन कहीं से घूमता हुआ शेर वहां आया। जब उसने इतने सारे जानवरों को देखा तो उसने सोचा कि अगर मैं यहीं रह लूं तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शेर का जब भी मन होता किसी जानवर को पकड़ता और खा लेता। सारे जानवर देखते ही रह जाते। वो कहीं से भी आता और किसी को भी पकड़ के खा लेता। सारे जानवरों का घर से निकलना ही बंद हो गया। एक दिन सबने मिलकर मीटिंग की। बंदर बोला कि हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम कैसे जिएंगे, हम सबका घर से निकलना बंद हो गया है। उनमें एक खरगोश भी था। वो बोला कि चलो सब मिलके शेर के पास चलते हैं। बंदर ने भी कहा चलो। अब सारे जानवर मिलके शेर के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बंदर बोला, महाराज आप हमारे राजा हैं, माई बाप हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा करना आपका ही काम है। तो क्या मैं भूखा रह जाऊं? शेर दहाड़ा। नहीं महाराज, आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमारा भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा करें कि आपको भी खाना मिलता रहे और हमें भी दिक्कत ना हो। उनमें एक खरगोश था जो बहुत समझदार था। खरगोश बोला कि हम में से रोज अब एक जानवर खुद ही आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खा लेना, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग भी आराम से रहेंगे। शेर को बात समझ आ गई। अब रोज खुद ही एक जानवर राजा शेर के पास आ जाता और शेर उसे पकड़ के खा लेता। सारे जानवर आराम से रह रहे थे। एक दिन उसी खरगोश का नंबर आया। खरगोश बहुत परेशान था। उसे शेर के पास नहीं जाना था। वो शेर के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो कर क्या सकता था? आज शेर का खाना बनने का नंबर उसका ही था। खरगोश सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे खुद को शेर से बचाए, लेकिन खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते खरगोश शेर के पास चल दिया। जब खरगोश शेर के पास जा रहा था तो रास्ते में खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देख के खरगोश बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उधर शेर लगातार घूम रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब कोई जानवर आए और वो उसे खाए। जब शेर ने इतने छोटे से खरगोश को देखा तो उसका गुस्सा और भूख दोनों और बढ़ गए। वो चिल्लाया, पिद्दी से खरगोश, एक तो इतना छोटा और वो भी इतनी देर से आया है, तुझे पता भी है मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। खरगोश डर गया और बोला, महाराज मैं तो टाइम से ही आपके पास आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था, वो भी मुझे खाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आपके पास आया हूँ। एक और शेर? ये कहाँ से आया? खरगोश बोला, महाराज वो बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है, बहुत शक्तिशाली है और खुद को जंगल का राजा भी कहता है। इस जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आया? यहाँ का राजा तो मैं हूँ ना, कोई और राजा कैसे बन सकता है? वही तो महाराज कह रहा हूँ, अगर कोई और शेर आ गया तो फिर आपको कोई भी राजा नहीं बनाएगा, कोई आपको राजा नहीं समझेगा और फिर खुद ही कोई भी जानवर भोजन बनकर आपके पास नहीं आएगा। सारे जानवरों का डर खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ पहले आप इसे मार दीजिए और फिर मुझे खाना। शेर सोचने लगा। शेर ने कहा, ठीक है, पहले तो मुझे उस शेर के पास ही ले जाए। खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। चारों तरफ अंधेरा था, रात का समय था। खरगोश बोला, महाराज पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देखो अब आपसे डर के कुएं में छिपके बैठा है।
शेर ने कुएं के अंदर झांक के देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने अपनी ही परछाई को सोचा कि दूसरा कोई शेर है। वो चिल्लाया, कौन है? रात के अंधेरे में उसकी आवाज गूंज उठी और उधर से आवाज आई, कौन है? खरगोश बोला, महाराज फटाफट कुएं में कूद जाओ और इसे मार दो। शेर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई शेर है ही नहीं। शेर मदद के लिए चिल्लाने लगा, खरगोश मुझे कुएं से बाहर निकाल, इसमें कोई और शेर नहीं है। लेकिन खरगोश इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने फटाफट पत्थर उठाए और कुएं में डालने शुरू कर दिए और शेर मर गया। उसके बाद खरगोश ने सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया। सारे बहुत खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे। शेर मर चुका था। अब वो लोग बिना खौफ के जंगल में पहले की तरह आराम से रह सकते थे। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से खुद की जान तो बचाई, सारे जानवरों की भी जान बचाई। सारे जानवर कुएं के चारों तरफ डांस करने लगे। सब बहुत खुश थे और पहले की तरह प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।